फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर टेंस में होता क्या है? जो आने वाला है, जो आने वाला है उसको क्या बोलते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। इट इज़ यूज टू एक्सपेंस एन एक्शन विच हैज़ नॉट अक्यूरेड हैपन एट एंड विल अकर हैपन आफ्टर सम टाइम इन फ्यूचर। अनु विल टेक बाथ आफ्टर हाफ and hour. In example, the action of sentence to make bath will happen in future or after speaking the sentence. अभी हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान कैसे करते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हम पहचानते कैसे हैं? तो वाक्य के अंत में, वाक्य उसके अंत में क्या आना चाहिए? गा, गे, गी का प्रयोग होता है, उसको क्या बोलते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्या बोलते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अभी मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं कल स्कूल जाऊँगा, तो लास्ट में क्या रहा है? जाऊँगा। हाँ, तो गा आया, जाऊँगा, लास्ट में क्या है? गा आया ना, तो क्या आएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब इसका पॉजिटिव निगेटिव, पहले मैं पॉजिटिव देख लेता हूँ। पॉजिटिव में क्या होता है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क, कॉमा। अभी हम देखते हैं फुल स्टॉप है, तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मैं मतलब बता दिया हूँ। विल सेल, विल सेल कब यूज होता है? जब आई वी रहेगा, आई वी के साथ सेल का प्रयोग होगा, आई वी के साथ सेल का प्रयोग होगा। बाकी जितने भी सेंटेंस आएंगे उसमें विल का प्रयोग होगा। जब भी आई वी दिखे तो वहाँ पे सेल लिख दे देने का। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म वो मैं भेज दूंगा और तुम लोग कर लेना। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का भी मैं मतलब बता दिया हूँ। ऑब्जेक्ट मीन्स होता क्या है? ऑब्जेक्ट मीन्स होता है कि जो सेंटेंस है उसको मॉडिफाई करने के लिए यूज होता है, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। जैसे वह खाना खाया, ये क्या हुआ? सिंपल। ये क्या हुआ? मॉडिफाई किया। अगर मैं बोलूँ वह खाया, वह खाया, तो ये क्या हुआ? सिंपल सेंटेंस। अगर मैं इसमें थोड़ा मॉडिफाई कर दूँ, वह खाना खाया। अब हम आगे देखते हैं। शैल केवल आईवी के साथ और विल बाकी सब के साथ आता है। आईवी के साथ शैल का प्रयोग होता है और बाकी सब के साथ विल का प्रयोग होता है। जब किसी चेतावनी देने वाली वायदा या विश्वास के साथ कोई बात कहनी हो तो या नहीं करनी हो तो निश्चित दर्शाना हो तो उल्टा वी के साथ विल का, बाकी सब के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। अगर कोई बात मुझे कहनी है, कोई बात मुझे समझानी है, तो हम उसके साथ क्या कर सकते हैं? विल का भी प्रयोग कर सकते हैं वी के साथ। आजकल बोलचाल की भाषा भी हम देखते हैं विल का प्रयोग कैसे कैसे होता है। पहले मैंने तुम लोग को क्या बोला था? आई वी के साथ क्या यूज होगा? आई वी के साथ सेल, आई वी के साथ सेल का होगा और बाकी सब जो बचे हैं उसके साथ विल का प्रयोग होगा। लेकिन उससे पहले मैं क्या बोला अभी कि जब किसी चेतावनी देने या वायदा करने और विश्वास के साथ कोई कहनी हो, कोई बात कहनी हो या कोई बात होगी या नहीं होगी, ये सब के साथ क्या प्रयोग होगा? वी का प्रयोग होगा। सब्जेक्ट, अब इसका मैंने बोल दिया, सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मैं होटल में ठहरूंगा, लास्ट में क्या है? गा। मैं होटल में ठहरूंगा, तो सब्जेक्ट क्या हुआ? आई। अब इसमें आई के साथ क्या लगेगा? विल लगेगा कि सेल लगेगा? सेल। तो आई सेल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगा कि सेकंड फॉर्म लगेगा? फर्स्ट फॉर्म। फिर इन होटल, ये बोला मैं होटल में ठहरूँ, मैं ठहरूंगा, ये सिंपल सेंटेंस हो गया। अब इसमें जब ऑब्जेक्ट जोड़ा जाता है, कहाँ ठहरेगा? होटल में या तो घर पे, तो वहाँ पे क्या लगाया? होटल। अब सेकंड पर्सन प्लूरल में, फर्स्ट पर्सन प्लूरल में, प्लूरल में क्या होता है? वी, वी मीन्स क्या होता है? हम लोग कहाँ ठहरेंगे? होटल में ठहरेंगे। अब इसका पॉजिटिव मैंने बता दिया। अब आता है निगेटिव में। निगेटिव में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। फुल स्टॉप मीन्स होता है कि अब वहाँ पे ख़त्म हो गया, वो जो बात बोलना चाहता है वहाँ पे ख़त्म हो गया। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस नकारात्मक वाक्य है, वर्ब के पहले नॉट लगाते हैं। अब वर्ब आए, वर्ब मैंने क्या बोला? सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नॉट, वर्ब के पहले नॉट लगाया जाता है इसमें। फ्यूचर इंडेफिनिट
टेंस नकारात्मक से पहले लगा। फ्यूचर इंडिफिनिट में मैं निगेटिव के बारे में बता, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, ये सब का भी मतलब मैं बता दिया हूँ। अब तुम उसे हॉस्पिटल में नहीं देखने जाओगे, तुम उसे हॉस्पिटल में देखने नहीं जाओगे, तो उसमें क्या होगा, सब्जेक्ट क्या होगा इसमें, आई फर्स्ट पर्सन में। अब मैंने इसमें बताया फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन, मैंने क्या बताया फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट में क्या आएगा, आई वी आएगा, आई वी, तो आई सिंगुलर है, वी क्या है, प्लूरल है। फिर सेकंड पर्सन में यू आएगा, तो यू में क्या होता है, ना सिंगुलर होता है ना प्लूरल होता है। यू सिंगुलर ना, तो ये सिंगुलर होता है ना प्लूरल होता है। अब थर्ड पर्सन में क्या आता है, सिंगुलर और, अब थर्ड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल आता है। थर्ड पर्सन में क्या आता है, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर में क्या होता है, ही सी इट आता है, और दे किसमें आता है, प्लूरल में। इसमें अपने को पहचानने के लिए बोला गया है कि इसमें दिया है फर्स्ट पर्सन में आई वी आता है, तो आई किस में लगेगा, वी किस में लगेगा, वो बताने का है। आई फर्स्ट पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन में देख आई वी है, तो इसमें होगा सिंगुलर प्लूरल, तो इसको अलग अलग बांट देंगे। तो आई के साथ सेल लगेगा, वी के साथ सेल लगेगा, यू के साथ विल लगेगा, और ऐसे ही थर्ड पर्सन तक होता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस मीन्स होता क्या है, उसकी पहचान कैसे होता है। उसकी पहचान होता है कि कोई भी वाक्य है उसके लास्ट में, अंत में रहा होगा, रही होगा, रहे होंगे का प्रयोग होता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस बोलते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में लगातार समय का प्रयोग नहीं होता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में कभी भी लगातार कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग नहीं होता है। अगर लगातार समय का प्रयोग होता है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस वाक्य बन जाता है। अगर समय का लगातार प्रयोग होता है तो उसको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बन जाता है। जैसे वह कल 12 बजे मंदिर में मिठाई बांट रहा होगा, सोच रहा है 12 बजे और मिठाई बांट रहा होगा, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो गया, क्योंकि कंटिन्यू, वो ये बोला नहीं बांट चुका होगा, ऐसा नहीं बोल रहा है, बांट रहा होगा। लगातार समय जोड़ने पे वह कल 12 बजे से मंदिर में मिठाई बांट रहा होगा, तो वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। अभी इसको हम थोड़ा इसका रूल्स के बारे में जान लेते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पॉजिटिव के बारे में अभी हम जान लेते हैं, उसमें होता क्या है। सब्जेक्ट बता दिया हूँ, प्लस सेल विल, सेल किसके साथ होगा, आई वी के साथ सेल, बाकी जो बचा है उसके साथ विल, बी लास्ट में क्या बी लगेगा, बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब विल बी शैल विल का प्रयोग होता है, तो और लास्ट में क्या होता है, और आईएनजी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लगता है। कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में तुम लोग को भेजूंगा आज, तो उसमें लिखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगा, उसमें आईएनजी लगाना कंपलसरी होता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पॉजिटिव में अभी हम क्या बोले, हम रविवार को टीवी देख रहे होंगे, रविवार आएगा उसमें हम क्या करेंगे, टीवी देख रहे होंगे, तो इसमें मैं तो फर्स्ट पर्सन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि इसमें बोला देख रहे होंगे, ऐसा नहीं बोला होगा कि हम रविवार को टीवी देख चुके होंगे, इतने समय में देख चुका होता है। अभी जैसे मैं बोलता हूँ, बोलते हैं यहाँ पे मैं मार्केट जा रहा हूँ, कोई काम आ गया, मैं रुक गया, तो मैं तुम लोग को ऐसा बोलूँगा ना कि अगर एक काम नहीं होता तो मैं वहाँ पे पहुँच चुका होता, तो इसको क्या बोलते हैं, जो तू बोला है उसको वही बोलते हैं। अब कंटिन्यूअस में क्या होता है, कार्य जारी है, ख़त्म नहीं होता है। थोड़ा कंटिन्यूअस जो मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये सब के बारे में बताया हूँ, उस पर थोड़ा ध्यान दोगे तो ये अपना आप ईजी है। फर्स्ट पर्सन आई वी यू मैं बता दिया हूँ ये सब का, कि वो लोग टीवी देख रहे होंगे। फर्स्ट पर्सन क्या होगा, सेकंड पर्सन क्या होगा, सेकंड पर्सन यू होता है, उसका सिंगुलर प्लूरल कुछ नहीं होता है, वो प्लूरल ही रहता है। और थर्ड पर्सन सिंगुलर और थर्ड पर्सन प्लूरल, समझा। अब इसका निगेटिव देख लेते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में निगेटिव क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप।
सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। इसे नकारात्मक, अगर नॉट लगा रहेगा तो उसको निगेटिव बोलते हैं। तुम एग्ज़ाम के दिनों में नहीं सो रहे होंगे, तुम एग्ज़ाम के दिनों में नहीं सो रहे, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हुआ। बाकी सब मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट में क्या होगा, आई वी लगेगा, सेकंड फॉर्म में यू लगेगा, थर्ड फॉर्म में क्या होगा, ही सी इट और प्लूरल में दे लगेगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, दिया होगा आदि का प्रयोग होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस बोलते हैं। ऐसे कार्यों के वक्त करने हेतु किया जाता है, भविष्य में किसी निश्चित समय या किसी अन्य क्रिया के संपन्न होने का पूर्ण हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस बोलते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस अब अभी हम देख लेते हैं पॉजिटिव, पॉजिटिव में देख लेते हैं। चुप, अभी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का रूल्स देख लेते हैं पॉजिटिव में। पॉजिटिव मतलब क्या होता है, पॉजिटिव सकारात्मक। पॉजिटिव सब्जेक्ट प्लस विल, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आईएनजी। अब देख इसमें क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया। अभी तुम लोग को वर्ब के बारे में मैंने बता दिया, लेकिन फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म मैं बता दूंगा। फिर आते हैं उसके पॉजिटिव में क्या होता है, मैं तब तक नावल समाप्त कर चुका होगा। अब देख मैं क्या बोला, इसको कौन सा बोलते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, तब तक मैं ये काम ख़त्म कर चुका होगा, तो मैंने फर्स्ट फॉर्म आई, इसका प्लूरल फॉर्म वी, सेकंड फॉर्म में यू लगेगा, थर्ड फॉर्म में सिंगुलर और प्लूरल होता है, ही सी इट कोई नाम हो गया, फिर दे, ये सब क्या हो गया, इसको बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस बोलते हैं। अब इसका निगेटिव देख लेते हैं। निगेटिव क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में निगेटिव सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में नकारात्मक नॉट का नॉट को विल सेल और हैव के बीच लगाते हैं। आई बोल दिया, वी सेल नॉट हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगाया जाता है। थर्ड फॉर्म का मतलब मैं बोलूँगा, तुम लोग उसको कल याद करके आना है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस तुम अगले 1 घंटे में समुद्र तट से ऊपर उड़ चुके होंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस उड़ चुके होंगे, मैंने क्या बोला, होंगे, ये क्या है, ख़त्म हो गया। परफेक्ट मीन्स क्या होता है, ख़त्म हो गया, तो इसके क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है, उड़ रहे होंगे, हाँ उड़ रहे होंगे, तो ये क्या हो गया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। समझा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये लास्ट है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यह बताता है कि कार्य या एक्शन किसी निश्चित समय या भविष्य के आरंभ होगा, भविष्य के